गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिफिनीशन ऑफ रिलेशन, जो 11th में है। 11th का सेकेंड चैप्टर है। तो देखो, मैथ्स में रिलेशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन को समझना ज़रूरी है, चाहे वो बीएससी का स्टूडेंट हो, एयरफोर्स का स्टूडेंट हो। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में रिलेशन से क्वेश्चन आते भी हैं। बीएससी के स्टूडेंट के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो बीएससी के कोर्स में काम आएगा, अक्सर आता रहता है। मैथ में ये रिलेशन जो है अक्सर आपके सामने आता रहेगा। यदि मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए मैं आज रिलेशन समझाता हूँ। जो 11th है, 11th के बच्चे भी बढ़िया से देखें इसको। आप पूरा वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए मैं देखिए, संबंध रिलेशन की डिफिनीशन से पहले आपको कुछ चीज़ें जानकारी होना चाहिए। आराम से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और रिलेशन की डिफिनीशन आप क्लियर कर लोगे तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो ईपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में आता है, आपको समझ में आएगा। जब तक रिलेशन की डिफिनीशन समझ में नहीं रहेगा तब तक आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो व्हाट इज रिलेशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले हम आर्डर पेयर की बात करते हैं। आर्डर पेयर क्रमिक युग्म, क्रमिक या क्रमित युग्म। जैसे हम लोग पेयर कहते हैं, जैसे राम श्याम, सीता राम, माता पिता वगैरह वगैरह का नाम लेते हैं। जैसे दो स्टूडेंट हैं तो बोलते हैं ये पेयर है। लेकिन पेयर में एक ये होता है, आर्डर पेयर क्या है? जो पेयर जोड़ा युग्म आर्डर पे डिपेंड हो। आर्डर का डिपेंड करने का मतलब क्या, कि कौन दोनों में से कौन पहले आएगा ये निश्चित किया जा सके, कि क्योंकि उसके पहले आएगा ये निश्चित किया जा सके, दूसरा कौन आएगा और उसके क्रम को बदल दें तो उस पेयर का मीनिंग बदल जाए। तो हम वो कहेंगे कि ये पेयर आर्डर पेयर है। ऐसा पेयर, ऐसा युग्म जो क्रम पर डिपेंड है, माने क्रम का पहले का स्थान दूसरे पर कर दे, दूसरे का पहले पर स्थान कर दे, तो उस पेयर का मीनिंग बदल जाए तो हम कहेंगे कि ये आर्डर पेयर है, ये पेयर आर्डर पेयर है। जैसे मैं उदाहरण दूं, जैसे हमको राम श्याम को बुलाना है तो हम पहले राम और श्याम यहाँ आ जाओ ये बोलूं, या ये बोलूं कि श्याम और राम यहाँ आ जाओ, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये पेयर, ये राम और श्याम का ये पेयर, ये आर्डर पेयर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मोजा जूता, क्या ये मोजा जूता आर्डर पेयर है? तो इसको हम दैनिक जीवन में आर्डर पेयर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पहले आप मोजा पहनोगे तब जूता पहनोगे, ठीक है। और यदि हम जूता मोजा बोल दें तो इसका मतलब कि पहले आप जूता बोल रहे हो तो जूता पहनोगे और उसके बाद मोजा पहनोगे। तो ये पेयर, क्या आप सोचिए, हम पहले बोले कि मोजा जूता, तो मोजा पहले तब जूता, देखिए ये पहनेंगे तो कैसा होगा। और जूता मोजा, पहले जूता तब मोजा, तो ये पेयर कैसे होगा? अब बताइए आर्डर पे डिपेंड है कि नहीं? क्या आप क्रम बदल दे रहे हैं तो पहनने में डिफिकल्टी होगी, मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कहने मतलब कि जो पेयर, जो युग्म क्रम पर डिपेंड हो उसको आर्डर पेयर कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज आर्डर पेयर ये मैंने बताया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट तो आपने पढ़ी होगी, सेट की डिफिनीशन तो आपने पढ़ा होगा, सबसेट पढ़ा होगा। सेट क्या है, थोड़ा सा मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है। अब सेट आपको हम डिटेल नहीं करेंगे, टाइम है। सेट का मैंने एक वीडियो बनाया था। तो मान लीजिए सबसेट क्या है? सबसेट क्या है? देखिए रिलेशन पर हम आएंगे, मेन हमारा मुद्दा है डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। तो उसको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए, पीछे का वीडियो आपको देखना चाहिए। तो सबसेट क्या है मैं थोड़े में बता दे रहा हूँ। ए सेट है, बी सेट है, ठीक है। यदि
ए का सम एलिमेंट या सभी एलिमेंट बी में हो, ए का कुछ एलिमेंट, कुछ अवयव या सभी अवयव बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। ए का सम एलिमेंट बी में है तो ए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का, और ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट बी, ए प्रॉपर सबसेट बी का है, ए का कुछ एलिमेंट मतलब सभी नहीं, बी का बी में हो, बी सेट में हो तो ए बी का प्रॉपर सबसेट, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सबसेट की बात कर दिया। सबसेट क्या है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी बी ले लिया, ए बी सी देखिए मैंने एक चीज गलत बोल दी है, सॉरी। ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए का सारा एलिमेंट बी में हो, ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, और बी का कुछ एलिमेंट ए में हो तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में हो और बी का कुछ एलिमेंट सभी नहीं ए में हो तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और यदि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, बी का सारा एलिमेंट ए में हो तो ए बी का इम्प्रॉपर होगा, बी बी ए का इम्प्रॉपर होगा। तो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। सब मतलब उप समुच्चय, उप समुच्चय मतलब उसका उप हो, वो भी देखिए ए भी सेट है, बी भी सेट है। यदि ए का सारा एलिमेंट बी में हो तो बी ए का सबसेट कहलाएगा, ए बी का सबसेट कहलाएगा। ओके, तो सबसेट समझ गया। अब हम आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट तो आपने पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसेट समझे कि नहीं, ए सेट है, बी सेट है। ए का एवरी एलिमेंट यदि बी में हो तो ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ये हम लिख सकते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। इसको समझ लेते हैं, लिखना जरूरी नहीं है, बुक में डिफिनीशन है, मैं समझा दे रहा हूं। जैसे ए और बी, ए एंड बी आर टू सेट्स, लेट तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, आप पढ़ने जा रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो लेट कर लिया ए एंड बी आर टू सेट्स, तो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है। ये एक सेट है, किस तरह का सेट है ये आपको समझना है। ठीक है, ऐसे पहले मैं सेट बुल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, इस तरह का एलिमेंट पेयर का सेट है, और ये ऑर्डर पेयर का सेट है, इस तरह के। ए क्रॉस बी में, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में इस तरह का पेयर का सेट होगा। ये पेयर बोलते हैं मैथ की भाषा में, जिसमें निश्चित है ए क्रॉस बी के जो भी पेयर आएगा वो इस तरह का, जिसका फर्स्ट पार्ट ए का ही होना चाहिए, निश्चित है, इसीलिए मैं इसको ऑर्डर पेयर बोलता हूं, और सेकेंड पार्ट बी का होना चाहिए। अब इस तरह का पेयर जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो, उसका सेट ए क्रॉस बी कहलाता है। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। बात सुने, इस तरह ए क्रॉस बी क्या है, इस तरह का पेयर जिसका फर्स्ट पार्ट ए का हो और सेकेंड पार्ट बी का हो, इस तरह के पेयर का, इस तरह के ऑर्डर पेयर के सेट को ए क्रॉस बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से पेयर बनाएगा। इस तरह के जितने पेयर संभव है उस पेयर का यह सेट है। सेट को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
ए के पास एक्स वाई जेड, ये 3 एलिमेंट्स का सेट है। बी है ए बी। अब ए कार्टेशियन बी बनाना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बनाना है। एक चीज और बता दें, बी क्रॉस ए क्या है? बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह का एलिमेंट है। पहला पार्ट बी का होना चाहिए, इस तरह के ऐसे पेयर का सेट है जिसमें पहला पार्ट बी का होना चाहिए और दूसरा पार्ट ए का होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी बनाना, ये आपका सेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है? ए का हर एलिमेंट, हर मेंबर बी के हर एलिमेंट से पेयर बनाएगा और जितना पेयर होगा उसका सेट है। तो एक्स का पेयर ए से बनेगा, एक्स का बी से बनेगा और वाई का ए से, वाई का बी से, वाई का और जेड का ए से, जेड का बी से। इस तरह का आर्डर पेयर का सेट है। अब बी क्रॉस ए बनाओगे तो बी का हर एलिमेंट ए के हर एलिमेंट से कनेक्ट होगा। पहला पार्ट पेयर में जितने आर्डर पेयर में पहला एलिमेंट बी का होना चाहिए, बी क्रॉस ए। तो ए का एक्स से, अब बी का हर एलिमेंट ए के एलिमेंट से पेयर बनाएगा। ऐसे पेयर के सेट को बी क्रॉस ए कहें। ए का जेड से, बी का एक्स से, बी का वाई से, बी का जेड से, ये सब नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी भी ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। यदि होगा, यदि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाए तो दिस इंप्लाई ए इक्वल टू बी, दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस ए भी होता है, बी ए हो जाए तो ए क्रॉस ए हो जाएगा कि नहीं, या ए बी हो जाए तो बी क्रॉस बी हो जाएगा। तो एक सेट का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसी सेट के सारे एलिमेंट अपने ही सारे एलिमेंट से जो इस तरह का आर्डर पेयर बनाएगा उसका सेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आर्डर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट्स मैं शॉर्ट में बता दिया है। एक चीज और बता दें, आप देखो ए में 3 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में कितने पेयर का सेट हो गया? इस तरह के पेयर का सेट 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 × 2 6 पेयर का सेट हो गया। बी क्रॉस ए में भी 6 हुआ, 2 × 3। तो कहने का मतलब 2 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आर्डर पेयर का वो सेट होगा, ये मैं बता दे रहा हूं। यदि ए में आर्डर ऑफ ए, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यदि m हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी n हो, तो ए क्रॉस बी में कितने पेयर्स होंगे? m × n, mn होंगे। समझ गए? यदि ए सेट में m एलिमेंट हो, बी सेट में n एलिमेंट हो, तो ए क्रॉस बी में कितने आर्डर पेयर का सेट होगा? ए क्रॉस बी mn, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम रिलेशन में आते हैं। बच्चों, रिलेशन की डिफिनीशन बताने से पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छी तरह से रिलेशन की डिफिनीशन आप खुद निकाल लोगे। आप ये नहीं रटाया नहीं कि रिलेशन ये है, ये अभी मैं बताना नहीं चाह रहा हूं कि रिलेशन क्या है। रटना नहीं है कि रिलेशन इसको कहते हैं। समझ रहे हैं? आपको मैं पहले रिलेशन की डिफिनीशन लिखने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए। आप खुद समझ जाओ कि रिलेशन की डिफिनीशन क्या होगी। देखिए, रिलेशन चीजें बहुत व्यापक हैं। आप एक फैमिली से दूसरे फैमिली में रिलेशन होता है, एक फैमिली में रिलेशन होता है। कोई किसी का सिस्टर है, कोई किसी का ब्रदर है, कोई किसी का फादर है, कोई किसी का मदर है, कोई किसी का अंकल है। इस तरह के एक फैमिली में रिलेशन होता है। एक फैमिली से दूसरे में रिलेशन होता है। एक दूसरे से हम आपके फैमिली को जानते हैं, एक दूसरे से आप उस एक फैमिली के मेंबर दूसरे फैमिली के मेंबर से कोई ना कोई रिलेशन से जुड़ जाता है। वही ठीक बात यहाँ मैथ्स में होता है। यहाँ पे सेट
एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन, तो एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन होता है, मतलब वो एक सेट के मेंबर्स और दूसरे सेट के मेंबर से कनेक्ट होते हैं, पेयर बनाते हैं। रिलेशन पेयर बनाने मतलब वही कनेक्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो किस तरह का व्हाट इज ए रिलेशन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। मैथ की दुनिया में सेट एज ए फैमिली, सेट क्या है, एक फैमिली की तरह है। फैमिली में 10, 20, 15, 5, 6 इस तरह का मेंबर्स होते हैं, तो उसी तरह से सेट में भी होता है। यहाँ हो सकता है एक फैमिली में इनफाइनाइट मेंबर नहीं होता, यहाँ पर एक सेट में इनफाइनाइट मेंबर भी हो सकता है, बहुत सारे मेंबर हो सकता है, करोड़ों में मेंबर हो सकता है। तो मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का तो बहुत व्यापक है। तो मैं आपको पहले मैं एक डिफिनीशन देना चाह रहा हूँ। डिफिनीशन से पहले मैं आपको डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए ये 2 सेट्स हैं, 1, 2, 3। डिफिनीशन को समझने के लिए मैं एग्जाम्पल है, और ये आपका है बी है जिसमें एलिमेंट है ये आपका, ओके। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। मैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे? 3 × 4 12 होंगे। अब ये जरा बना दीजिए, अब ए के सारे मेंबर बी के सारे मेंबर से पेयर बनाएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट होगा। तो 1 का 1 से बनेगा, 1 का 4 से बनेगा, 1 का 9 से बनेगा, 1 का 16 से बनेगा, पुनः 2 का 1 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, 2 का 9 से बनेगा, 2 का 16 से बनेगा, और 3 के ए का ये एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट से 3 का 1 से पहला पार्ट सभी ऑर्डर पेयर का ए का होना चाहिए, ए क्रॉस बी में, और सेकेंड पार्ट बी का होना चाहिए। तो 3 का 4 से बनेगा, 3 का 9 से बनेगा, 3 का 16, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ये ए क्रॉस बी हो गया। आप लोग देख रहे हैं ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो नो डाउट ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 × 4 होगा, 12 है। 12 पेयर ऑर्डर पेयर का सेट है। मतलब कहने का मतलब एक चीज़ और जान लो, यदि हम जनरल फॉर्म में बोले एक्स वाई यदि ए क्रॉस बी में है तो आप ये समझो कि एक्स ए में होगा और वाई बी में होगा। तरह देखिए, थ्योरी आप बढ़िया से समझ जाते हो, बात को बढ़िया से समझ जाते हो, तो चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो उसको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। एयरफोर्स के बच्चे तैयारी करता है, उसको थ्योरी अच्छा से मालूम ही नहीं है, क्वेश्चन करने लगता है, 4 क्वेश्चन रट लेगा, किसी तरह से समझ लेगा, उससे आपको क्वेश्चन नहीं होगा। कोई फिक्स नहीं है कि कौन क्वेश्चन आता है। जब आप चैप्टर पर टॉपिक पर कमांड है तो किसी तरह का घुमा के आएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। समझ रहे हैं? आप वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप पूरा देखते रहिए, बात को समझते रहिए। वीडियो को बार बार देखिए, हो सकता है कि एक बार देखने से आपको समझ में नहीं आया होगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर आपको, और जितने बार देखेंगे उतनी बार अच्छा से क्लियर होगा। समझ रहे हैं? अब मैं ये बात करना चाह रहा हूं रिलेशन टू फैमिली। यहां फैमिली क्या है? ए और बी सेट है, सेट एज ए फैमिली। मैथ्स के दुनिया में सेट एक फैमिली की तरह है, और रिलेशन 2 सेट्स के बीच आर से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, रियल नंबर का सेट नहीं, रियल नंबर का जो सेट होता है, सेट ऑफ आर रियल नंबर, उसमें आर ऐसे लिखा जाता है। जनरली 2 सेट के बीच या किसी एक सेट पर रिलेशन को आर नाम दे देते हैं, आर से रिलेशन होता है। तो मान लीजिए कि आर ए और बी के बीच एक रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारे फैमिली के मेंबर हैं, किसी से बोलोगे कि ये फैमिली के हमारे मेंबर हैं, तो आप जरूर वो सामने वाला पूछेगा कि आप इनसे किस तरह से रिलेटेड हैं, क्या मतलब कंडीशन है, किस तरह का रिलेशन है, ठीक है, या हमारी फैमिली इस फैमिली से कनेक्ट है। तो तुम तुरंत बोलेगा किस मेथड से आप कनेक्ट हो, किस तरीके से कनेक्ट हो। तो हमको ये लगता है उसी तरह से
टू सेट के बीच कोई रिलेशन एक कंडीशन है, एक शर्त है, जिससे दोनों सेट के मेंबर्स एक दूसरे से पेयर बनाते हैं। यदि ए टू बी रिलेशन है तो उस पेयर में फर्स्ट पार्ट ए का होगा और सेकेंड पार्ट बी का होगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। तो रिलेशन एक कंडीशन है। अब मान लीजिए कि ये फैमिली है जिसके मेंबर्स 1 2 3 3 मेंबर्स हैं, और कौन कौन है आप लोग देख रहे हो, और ये मेंबर। अब मैं आर रिलेशन ले लिया, ये केवल आर भी ले रहा हूं। मान लीजिए यहां लिख दूं लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको दैनिक जीवन में ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फैमिली आर कोई रिलेशन है फैमिली ए से फैमिली बी में, समझ रहे हैं? तो वही बातें हैं। अब इसकी हम रिलेशन ये लिख रहा हूं, तो रिलेशन दो सेट के बीच एक कंडीशन है, शर्त है, एक नियम है, जिससे दोनों फैमिली के मेंबर्स आपस में पेयर बनाएंगे। मतलब यहाँ ए टू बी रिलेशन है तो उस पेयर का फर्स्ट पार्ट ए का होगा, सेकेंड पार्ट बी का होगा। तो मैं ये दे रहा हूँ इसी सेट पर, इसी दोनों सेट पर मैं एक रिलेशन आर दिया हूँ। जैसे मैं आप डिफिनीशन अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, इसी से आप लोग डिफिनीशन को आप समझोगे। ये मैं दे रहा हूँ एक जनरल भाषा में कि एक्स का रिलेशन वाई से होगा। मैंने आर में मतलब ये पेयर आएगा सच दैट, ऐसा कि एक्स ए का हो, फर्स्ट पार्ट ए का है, क्योंकि आर ए टू बी रिलेशन है, और वाई बी का एलिमेंट है। ओके, अब मैं कंडीशन यहां दे रहा हूं एंड भाई एक्स का वाई से रिलेशन होगा, एक्स का वाई से पेयर होगा, एक्स वाई से कनेक्ट होगा। मतलब इस रिलेशन में एक्स का पेयर वाई से बनेगा, जहां फर्स्ट पार्ट ए का है और सेकेंड पार्ट बी का है, क्योंकि आप आर को ए से बी रिलेशन लिए हो। तो वो कंडीशन भाई, अब किसी तरह से एक फैमिली के एक सेट के मेंबर दूसरे सेट के मेंबर से किस तरह से जुड़ेगा, वो कंडीशन क्या है वो यहाँ पर लिखते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ कि जो एक्स एलिमेंट है ए का, वो ऐसे वाई एलिमेंट बी के वाई एलिमेंट से कनेक्ट होगा कि उसका स्क्वायर करें तो वाई आ जाए। ये एक शर्त दे दिया कि ए का एक्स मेंबर, ये आर्बिट्रेरी दिया हूँ, ये मतलब एक लिखने का एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन लिखने का एक तरीका भी है। ये भी जान लीजिए कि एक सेट को एक सेट से दूसरे सेट में रिलेशन लिखने का ये तरीका है, और बार बार आप देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाए, और क्वेश्चन भी समझ। बहुत सारे लड़के तो रिलेशन के क्वेश्चन पढ़ता है तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाता है कि ये कह क्या रहा है, और डिफिनीशन जिसको क्लियर है उसको निश्चित है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ। जब क्वेश्चन समझ लेगा ना तो ये समझिए कि उसकी सॉल्यूशन बहुत शार्ट में होता है। ओके, अब मैंने ये दे दिया तो इस रिलेशन में कौन कौन पेयर आएंगे, 1 का 1 से, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब ये 2 का बनेगा 4 से, 2 का 3 का 9 से बनेगा। अब ये देखिए ये 3 पेयर आया। क्या ए क्रॉस बी हम लोग बनाए, इसमें 12 पेयर है, यहाँ 3, तो क्या आर ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं? क्या आर में जो भी पेयर आए हैं ये तीनों पेयर ए क्रॉस बी में है? ये है, ये है, नहीं ये है, ये है, और 3 का 9 से ये है। तो इस आर के सारे मेंबर्स, सारे मतलब आर्डर पेयर ए क्रॉस बी में है, तो ये आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। एक चीज़ और ध्यान ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर। एक और मैं रिलेशन इसी सेट पर डिफाइन कर रहा हूँ। अब नंबर है, इसी दोनों सेट पर डिफाइन कर रहा हूँ एक और तरीका। अब एक चीज़ है कि इसके मेंबर्स जो है नंबर है, कोई पर्सन तो है नहीं। अब देखिए मैं ये बोलूँ, ये रिलेशन है एक्स का वाई से संबंध रिलेशन होगा, जहाँ एक्स ए में हो और वाई बी में। ये ऐसा होना चाहिए सच दैट तो लिख ही दिया, एक्स ग्रेटर वाई।
मतलब ए का एक्स एलिमेंट बी के वाई एलिमेंट से कनेक्ट होगा यदि एक्स वाई से, मतलब उसी से देखिए ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होगा यदि वो एलिमेंट वो बी के एलिमेंट से बड़ा हो। अब देखिए मैंने ये शर्त के अनुसार, और वन से बड़ा नहीं है तो वन का किसी से नहीं होगा, 2 का 1 से होगा, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल दे दे रहा हूँ तो 1 का 1 से होगा, मैंने ग्रेटर हो या इक्वल हो, 1 का आप किसी से नहीं होगा, 2 का 1 से होगा, 3 का भी 1 ही से होगा, 3 का आप 4 से नहीं होगा क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं है ना इक्वल है, 3 का 9 से नहीं होगा, ये आएगा क्यों? क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर देखिए ये A क्रॉस B जो बना है, A के एलिमेंट B के सारे A के सारे एलिमेंट B के सारे एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनाया उसका सेट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर बनाने के लिए कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है। क्या आपको रिलेशन दो सेट के बीच, दो फैमिली के बीच एक कंडीशन है, एक शर्त है, तो क्या हम कंडीशन लगा देंगे तो हो सकता है कि इसके सारे मेंबर ना आए, A क्रॉस B के सारे मेंबर उस रिलेशन में ना आए, सारे ऑर्डर पेयर ना आए, या बहुत हो सकता है कि सारे ऑर्डर पेयर आए, तो A क्रॉस B से बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टू सेट के बीच कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है। मतलब बच्चों ये कह दीजिए, हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, द रिलेशन सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन is called a relation subset of A cross B is called a relation from set A to set B। मतलब कुल मिलाकर के टू सेट्स A एंड B के बीच कोई भी रिलेशन, या सेट ए से सेट बी के बीच कोई भी रिलेशन क्या होते हैं, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट आप समझ ही रहे हो, तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा, वो जो भी सबसेट होगा तो उस सबसेट होगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर पेयर्स उसमें आएंगे उस रिलेशन, तो उसको रिलेशन कहेंगे। मतलब जितने सबसेट हों, समझ रहे हैं। यदि ए क्रॉस बी खुद ए क्रॉस बी का सबसेट है, खुद ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए टू बी ये भी एक रिलेशन हुआ, ए क्रॉस बी भी ए टू बी रिलेशन हुआ, ये सबसे बड़ी रिलेशन होगी। इस रिलेशन में सबसे ज्यादा ऑर्डर पेयर आएगा। ए टू बी जितना रिलेशन होंगे, अभी मैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बताऊंगा, तो ए टू बी जितने रिलेशन होंगे उसमें सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा मेंबर्स ए क्रॉस बी में आएगा। तो ए क्रॉस बी खुद ए टू बी एक रिलेशन है, इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जैसा कि आप फाई जानते हो, फाई एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो ए क्रॉस बी का वो भी सबसेट है। तो ये फाई ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो नो डाउट फाई भी ए टू बी रिलेशन कहलाएगा। ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। एक सेट पर भी रिलेशन होता है। मान लो कि ये सेट है, ए सेट है, ठीक है। जैसे मैं ये बोलूं, ए जो है अमिताभ बच्चन के परिवार का एक सेट है। ए जो सेट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन के फैमिली में जो भी मेंबर हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जया बच्चन है, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या, ये 5 मेंबर्स इसमें आ जाएंगे, जो मेन फैमिली है, जो जानते हैं आप लोग, ठीक। अब एक सेट पर रिलेशन में बता रहा हूं, और ए क्रॉस ए, अब ए में कितने एलिमेंट है, हमें मेंबर्स नहीं लिख रहा हूं, ए में कितने एलिमेंट है, 5, तो 5, तो ए क्रॉस ए टू, अब ए क्रॉस ए में कितने मेंबर्स होंगे, ऑर्डर पेयर होगा 5 × 5,
25 में पेयर बनाया एक सेम, ठीक है। ए में ए अमिताभ बच्चन के फैमिली का सेट है, तो ए उस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, तो 5 ऑर्डर ऑफ ए 5 हो गया। एक रास ए प्रत्येक मेंबर से कनेक्ट होगा इस एक रास ए में 20। अब मैं ये कंडीशन दे दूं कि आर कोई रिलेशन है इस सेट पर जो इस तरह से एक्स का वाई से, सच दैट एक्स वाई बिलोंग बोथ आर बिलोंग ए सेट पर मैं रिलेशन डिफाइन, मान लीजिए कि आर रिलेशन है, तो नो डाउट, और एक शर्त दे दिया एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, मतलब इसमें मैंने आर एक रिलेशन है, तो निश्चित है आप एक सेट ए पर, तो तुरंत आप कहोगे कि आर एक रिलेशन सेट ए पर, तो कैसा रिलेशन है, किस तरह का संबंध। तो ये मैं लिख दिया कि एक्स का संबंध वाई से होगा, दोनों एक्स वाई ए में है, मतलब ए के फैमिली जो है अमिताभ बच्चन के फैमिली का सेट है, तो ए मैं एक्स वाई अमिताभ बच्चन के फैमिली में ही कोई है, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब बताओ इसमें कितने ऑर्डर पेयर, कौन कौन ऑर्डर पेयर आएगा, ऐश्वर्या अभिषेक आएगा, जया बच्चन अमिताभ बच्चन, यही 2 पेयर आएगा। क्या ये 2 पेयर इस 10 जो 25 पेयर है उसका सबसेट है। तो इस तरह से हम आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी रिलेशन 2 सेट्स पर या किसी एक से 2 सेट्स पर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, या किसी फैमिली पर या किसी सेट पर रिलेशन कोई भी होगा उस खुद से सेल्फ से कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो रिलेशन की डिफिनीशन यही है, ए रिलेशन या लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए कोई सेट है, नॉन एम्प्टी है, तो ए क्रॉस ए के जितने सबसेट्स होंगे वो मतलब आर यदि रिलेशन है नो डाउट ए पर, सेट ए पर, तो आर ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हो सकता है कि बी भी ए ही सेट हो जाए, सेट ए टू सेट बी, तो बी भी ए ही हो जाए, तो आन सेट ए बोलेंगे। मान लीजिए अब फाइनाइट सेट है, ए और बी फाइनाइट हो, तभी आप नंबर, यदि ए और बी इनफाइनाइट हो या कोई एक इनफाइनाइट सेट हो, तो ए क्रॉस बी में इनफाइनाइट पेयर ऑर्डर पेयर आएंगे, या बी क्रॉस ए में यदि ए बी बोथ आर फाइनाइट, तो ए क्रॉस बी में भी फाइनाइट मेंबर आएंगे। तो मान लो ए में एम एलिमेंट है, फाइनाइट है, और बी में मैंने बी का ऑर्डर ऑफ ए एम है, तो इसका मतलब ए सेट में एम एलिमेंट है, और बी में बी का ऑर्डर एन है, इसका मतलब बी सेट में एन एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर का सेट होगा, एम एन, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे ए टू बी रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ, आप पढ़े होंगे कि एक सेट में एन एलिमेंट है तो 2 के पावर एन ऑल सबसेट्स होंगे, तो वही बात हुआ। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे वो सभी ए टू बी रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 to the power mn। इतने सबसेट होंगे और सारे सबसेट ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे ए टू बी रिलेशन होगा। अब सुनो, अब एक सेट पर रिलेशन, मान लो कि ए में एम एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो गए, एम इंटू एम, एम स्क्वायर। तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कितने होंगे, 2 के पावर एम स्क्वायर, वाई एम इंटू एम, इतने होंगे। यदि मान लीजिए सेट ए से सेट बी में, मान लीजिए कि ए में एम एलिमेंट है और बी में इनफाइनाइट है, अनगिनत है, तो ए क्रॉस बी में अनगिनत पेयर होगा, अनगिनत एलिमेंट आएंगे। तो ए क्रॉस बी के सबसेट जो होगा, समझ रहे, एम इंटू इन्फिनिटी, तो 2 के पावर इन्फिनिटी होता है।
कहने मतलब कि सेट ए या सेट बी में कोई एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट समझ रहे हैं ना, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, काउंट किया जाए उसे फाइनाइट सेट कहेंगे, और जिसमें काउंट ना किया जाए उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो ए फाइनाइट हो बी इनफाइनाइट हो तभी एक क्रॉस बी में इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे, ए इनफाइनाइट हो बी फाइनाइट हो तभी एक क्रॉस बी में इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर का सेट होगा, दोनों इनफाइनाइट हो दोनों होगा, तो उस पर रिलेशन जो है नंबर ऑफ रिलेशन इनफाइनाइट होंगे सेट ए से सेट बी। तो व्हाट इज ए रिलेशन? अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं आर मान लीजिए आर ए टू बी रिलेशन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ए से सेट बी रिलेशन। अब बताइए आर निश्चित है कि ए टू बी रिलेशन है तो आर एक नियम होगा, कंडीशन होगा जिसके तहत, जैसे कैसे लिखेंगे, आर रिलेशन है सेट ए टू बी तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ये जानिए, दो सेट के बीच कोई रिलेशन आर है तो कैसे लिखते हैं, आर में ये पेयर है, जैसे उसका नियम है तो नियम कैसे लिखते हैं, ये देखिए एक्स वाई, एक्स बिलोंग ए, वाई बिलोंग बी, और यहाँ पर वो कंडीशन जो होगा वो रिलेशन ए सेट और बी सेट के मेंबर के बीच होगा, वो यहाँ पर कंडीशन डाल देते किस तरह का रिलेशन, और कंडीशन वही होगा, वही उसी तरह का होगा जो इस सेट ए और बी पर अप्लाई हो सके, समझ रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का रिलेशन वाई से होगा सच दैट एक्स बिलोंग ए, एक ही बात को मैं लिख रहा हूँ, ये और ये एक ही तरीका है, एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग बी, और यहाँ पर हम कंडीशन लिख देंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर हम बता देंगे कि एक्स का वाई से किस तरह का कंडीशन है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही चीज़ को एक रिलेशन के कंडीशन को कैसे लिखा जाता है, एक्स वाई का पेयर आर में होगा इम्प्लाइज एक्स बिलोंग ए वाई बिलोंग बी, एंड यहाँ कंडीशन लिख देंगे, यहाँ में जो भी कंडीशन है इसमें कंडीशन यहाँ भर जाएगा वाई, समझ रहे हो, कंडीशन यहाँ लिख देना, लिखने का तरीका है। ये तीनों एक ही मैटर है, तो एक रिलेशन के कंडीशन को कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया। अब आपको मैं बता दूं एक रिलेशन का डोमेन रेंज क्या है। जैसे आर रिलेशन है सेट ए टू बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं ना है, आर एक नियम होगा जिससे ए के मेंबर बी के मेंबर से जुड़ता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए के सारे मेंबर बी के मेंबर से जुड़ता, हो सकता है कंडीशन ऐसा ना हो, तो ए के जो मेंबर जुड़ेगा बी के मेंबर से उन मेंबर का सेट इसका डोमेन कहलाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि बी के सारे मेंबर ए के मेंबर से जुड़ जाए, वो कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही ना जुड़ेगा। तो बी का जो मेंबर ए के मेंबर से जुड़ेगा वो सेकेंड पार्ट में होगा बी का मेंबर, तो उसको रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 3 2 3 2 4 6 है। एक रिलेशन इस पर देखिए, ये ए क्रॉस बी में कितने होंगे 9 एलिमेंट, तो ए से बी में 2 to the power 9 रिलेशन होंगे। बात समझिए, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर का सेट होगा 9। अब 9 एलिमेंट रखने वाले सेट का कितने सबसेट्स होंगे 2 की पावर 9। इसका मतलब कि ए टू बी में रिलेशन 2 to the power 9 होगा, 512 होगा। ए में मात्र 3 एलिमेंट है, बी में भी मात्र 3 एलिमेंट है, लेकिन ए टू बी रिलेशन 512 होगा। उसमें से एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं ताकि उसका रेंज और डोमेन जान लें। ये दे रहा हूं कि आर रिलेशन है, मान लो ए टू बी, इसको लिखने का ढंग ऐसे क्या, x इक्वल टू वाई माइनस 2, मैंने x का जहां यहां लिखना जरूरी है, x a में है y b में है, और x इक्वल टू वाई माइनस 2, मतलब x का रिलेशन जो x कहाँ से लेना है a से लेना है और y कहाँ से लेना है b से। तो ऐसे लेना है कि x का y से पेयर तभी बनेगा, या x y पेयर बनाएंगे यदि x y में से 2 माइनस कर दे तो x के इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ हम लेते हैं, पहले x जब 1 लिखो तो 1 के लिए देखो कोई है क्या,
क्या ये हम कोई y है क्या जिसमें 2 घटा दे तो माइनस होगा? तो इसमें नहीं होगा। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 होगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 होगा, 6 में से 2 करोगे तो ये आपका 1 का नहीं बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, 2 का 4 से बनेगा, और 3 का 2 से नहीं बनेगा, 3 का 4 से नहीं बनेगा, 3 का 6 से नहीं। ये कंडीशन को फॉलो करो, बस इतना ही हो गया। इस रिलेशन में नो डाउट ए क्रॉस बी का सबसेट है, मतलब ये रिलेशन है ए टू बी। अब इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ऑफ आर रिलेशन का ये मात्र 2 आएगा, जो ए का सबसेट होगा। यदि ए टू बी आर रिलेशन है तो आर का डोमेन ए का सबसेट होगा। आर ए टू बी रिलेशन है ना, तो डोमेन आर का ए का सबसेट होगा। और रेंज क्या होगा? आर का रेंज केवल 4 आएगा। जो ए टू बी आर रिलेशन है तो रेंज आर का बी का सबसेट होगा, ए टू बी रिलेशन है तो। समझ रहे हैं? जैसे मैं कंडीशन इसी में बना दे रहा हूं, हम ये कह दें कि x लेस y, ओके। अब बताओ, मान लीजिए कि ये रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाँ, जो इस तरह से है, सच दैट ये डिफाइन है। आर में एक्स वाई का पेयर आएगा, यहाँ फर्स्ट इस पेयर का फर्स्ट पार्ट ए का है, सेकेंड पार्ट आर्डर पेयर है। और ये अब आप खोजिए, इसे लिस्ट करो तो इसके पेयर 1 का 2 से बनेगा। पहले एक चीज़ पर 1 ए का एलिमेंट रखिए, 1 रखिए, तो 1 2 से लेस है, 4 से लेस है, 6 से लेस है, तो 1 का 4 से भी बनेगा, 1 का 6 से बनेगा। 2 का 2 से नहीं बनेगा क्योंकि 2 2 के इक्वल है, लेस नहीं है। 2 का 4 से बनेगा, 2 का 6 से बनेगा। 3 का 4 से बनेगा क्योंकि 3 4 से लेस है, 3 का 6 से बनेगा। ठीक है? क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है? नो डाउट है। तो ये रिलेशन हुआ, कोई भी रिलेशन ए सेट से सेट बी में उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब बताइए इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ आर, इसको पढ़ेंगे। अब ए का सारा एलिमेंट हम देख रहे हैं कि कनेक्ट हो जा रहा है। देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में 1 1 है, 2 भी है, 3 3। तो ए का सारा एलिमेंट किसी न किसी बी के एलिमेंट से कनेक्ट हो जा रहा है, तो डोमेन में ये आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। मतलब निश्चित है ए से बड़ा नहीं होगा, ए का सबसेट ही होगा। तो ए का सबसेट होता है, तो ए से बी यदि आर रिलेशन है तो आर का डोमेन ए के उन एलिमेंट का सेट होगा जो बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो, उस कंडीशन के द्वारा, उस रिलेशन के द्वारा। हो सकता है ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट कनेक्ट हो जाए, हो सकता है। तो निश्चित है कि ए टू बी आर रिलेशन है तो आर का डोमेन ए का सबसेट होगा। और रेंज ऑफ आर, अब बी के जो एलिमेंट ए के एलिमेंट से जुड़ा होगा, तो 2 जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, 6 भी जुड़ा है, सारा एलिमेंट जुड़ा है। नो डाउट बी का सबसेट है। कोई भी सेट अपने का सबसेट होता है, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो तो किसी भी, तो ए टू बी आर रिलेशन है तो इसके रेंज में बी का वह एलिमेंट आएगा जो ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़े हैं। तो इस रिलेशन बी का सारा एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा है, तो नो डाउट रेंज जो है आर का बी के इक्वल हो गए। यहाँ भी ए के इक्वल लिख सकते हो। इम्प्रॉपर रेंज जो है इस रिलेशन का रेंज ये ए के इक्वल ही है, ये बी के इक्वल है। ओके, थैंक्स। हमको समझ में आया कि आप लोग देखो, एक बार में रिलेशन की डिफिनीशन नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, और जब ये हो जाएगा तो आप क्लियर। मैं उसके बाद में रिलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आएंगे जो एयरफोर्स में काम करेगा, बीएससी वाले बच्चों के लिए काम करेगा, जो हर कहीं ना कहीं आता रहता है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स।